हे दोस्तों, आज हम जानेंगे एस्ट्रोलॉजी पे और हमारे साथ बैठी हुई है जानी मानी एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रो आशा टक्कर मैडम। जी नमस्ते। कैसे हो मैडम? जी फाइन, आप बताइए। तो आज हम जानेंगे ऐसा क्यों है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और ऐसा क्यों है कि इसमें दो ग्रुप डिवाइड किए हुए हैं। क्लास ए जो एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, क्लास बी जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप? कंट्रोवर्सी बहुत इसीलिए है कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए प्रचार हो गया है। एस्ट्रोलॉजी को है ना, रेमेडीज के द्वारा, नक्षत्र के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को क्लासेस है या फिर यूट्यूब, इंस्टाग्राम में बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा हो गई, इसलिए कंट्रोवर्सी हो गई। और बिलीव करने वाले हैं तो बहुत अच्छे से बिलीव करते हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको टाइम लग रहा है बिलीव करने के लिए। उसके बाद जब भी वो समझते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं, इसलिए वो लेट समझते हैं। तो अच्छा मैडम, ये बताइए कि हमारे लाइफ में जन्म कुंडली यानी हॉरोस्कोप, इसका क्या महत्व है? हॉरोस्कोप हमारा ग्रह, नक्षत्र, जो धाराएं हैं, जो हमारे प्राचीन लोगों, ऋषि मुनियों ने ये विद्या हासिल की है, उस विद्या के द्वारा हम हॉरोस्कोप निकाल के आगे आने वाली भविष्य की घटना जान सकते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि ये हमारे लाइफ की ब्लूप्रिंट है, बराबर? यस यस। अच्छा, तो मैडम मुझे आपसे ये जानना था, एक तो होता है लगन राशि और एक होता है राशि, इन दोनों में क्या अंतर है? लगन राशि ऐसी होती है कि जब भी आप आकाश में, जब भी हमारा जन्म हुआ, जो ग्रह लगे होते हैं, वो लगन के अंदर जो ग्रह है, लगन के अंदर जो नंबर है, वो हमारी लगन राशि है। और चंद्रमा उस टाइम पे जिस राशि में बैठा है, वो हमारी जन्म राशि हो गई। उसके आधारित हम राशि भी निकाल सकते हैं और लग्नेश निकाल सकते हैं, तो उसके हिसाब से हॉरोस्कोप देखा जाता है। अच्छा, तो मैडम मुझे ये बताइए कि एक राशि में कितने ग्रह रहते हैं और कितनी राशियां रहती है और कितने हाउसेस रहते हैं? देखो, एक हॉरोस्कोप में 12 ग्रह रहते हैं, बराबर। जन्म कुंडली बोलते हैं उसको, और 9 ग्रह रहते हैं, बराबर। और 12 ग्रह और नक्षत्र 27 रहते हैं। तो नक्षत्र का भी ज्योतिष में बहुत सारा है कि साउथ में नक्षत्र को बहुत ज्यादा माना जाता है, और हम भी मानते हैं, ऐसा नहीं हम लोग नहीं मानते। मगर ग्रहों को लेके 12 ग्रह है, 12 ग्रह के हिसाब से कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन होता है, और सामने वाले को हम उसके आधारित उनकी जीवन की आगे आने वाली घटना के बारे में हम बता सकते हैं। अच्छा, तो मैडम ये बताइए, ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव रहता है? प्रभाव ऐसा है ना, जैसे सब ग्रहों का अपना अपना अलग प्रभाव है। जैसे सूर्य है तो सूर्य पिता का कारक है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट और गवर्नमेंट का कारक है। वैसे चंद्रमा है, चंद्रमा माता का कारक है, मन का कारक है, मन की चंचलता और आपका स्वभाव कैसा है, वो चंद्रमा के ऊपर से हम जान सकते हैं। बुध, मरकरी है, उससे आपकी विद्या कितनी होगी, आपकी बुद्धि लेवल कितना है, और आप बिजनेस करोगे क्या करोगे, वो मरकरी के बुध के द्वारा हम जान सकते हैं। और गुरु, गुरु आपको मार्गदर्शन देने वाला गुरु है। लक, भाग्य और आपका आगे आने वाला जीवन कैसा रहेगा, वो गुरु के ऊपर से देखा जाता है। शुक्र जो है वो लग्जरी का है, लग्जरी आपका स्टेटस, और आप आगे चल के ये लग्जरी कितना हासिल करोगे और कितनी सारी भौतिक चीजें आपके जीवन में आएगी, वो शुक्र के द्वारा देखा जा सकता है। मंगल, मंगल के द्वारा हम जाएंगे कितने मेहनती है आप, कितने साहसी है, कितने आप आगे अपने बलबूते पे आगे बढ़ सकते हो, और प्रॉपर्टी कितनी लोगे, प्रॉपर्टी में क्या हासिल करोगे, वो सारी चीजें हम मंगल से देखते हैं। बाकी शुक्र, शनि, शनि का ऐसा है ना कि आपका जॉब और न्यायाधीश है, शनि मतलब न्यायाधीश है, तो आपका कानूनी का दावपेच, आपका शनि जॉब का कारक है, और आप बहुत सारी चीजें शनि से देख सकते हैं कि आदमी कितना सच्चा है और कितना वर्किंग कर सकता है। बाकी रहा राहु, राहु है मास्टर प्लानिंग, वो मास्टर प्लानिंग करने में कितना आदमी वो मास्टर प्लानिंग करेगा, उसकी कुंडली में ग्रहों में वो दिखाई देगा कि वो कितना मास्टर प्लानिंग कर सकता है, वो हम राहु से जान सकते हैं। लास्ट में बचा केतु, केतु से हम मोक्ष, संन्यास और विदेश रहने के लिए, और 12वां भाव कितना एक्टिव है और केतु आपका कितना कुंडली में एक्टिव है, उसके ऊपर से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये हमारी 9 ग्रह है, 12 ग्रह है,
1 2 लेके 1 से 12 तक हमारे घर रहते हैं, उसके हिसाब से हम हॉरोस्कोप कर सकते हैं। तो ये आपने सारे 9 ग्रहों का आपने इनका डेफिनेशन दे दी कि ये ग्रह क्या क्या असर करते हैं हमारी कुंडलियों। अच्छा, ऐसा कुछ होता है कि जिसकी दोष भी लगते हैं ग्रहों में? हाँ, दोष लगते हैं। जन्म कुंडली हॉरोस्कोप देख के हमें पता चलता है कि कुंडली में दोष लगते हैं और दोष का निवारण भी होता है, जैसे नक्षत्र का मंत्र जाप करना और जो ग्रहों की जो युति में जो प्रॉब्लम होती है उसको हमें अनुष्ठान करना और ग्रहों का दान करना। दान करने से भी वो ग्रहों से दोष से मुक्ति पाई जाती है, मंत्र साधना की जा सकती है और रेमेडी देके हम कस्टमर क्लाइंट लोगों को ये हमें प्रोवाइड करके उनके दोष से मुक्ति दिला सकते हैं। तो ऐसा होता है कि एक रेमेडी आपने एक को दी, वही रेमेडी दूसरे को भी लागू? नहीं, जैसे हमारे वर्ल्ड में फिंगरप्रिंट एक ही किसी का नहीं होता है, वैसे एक ही कुंडली दूसरे की कुंडली नहीं होती, मैच नहीं होती। जब तक हॉरोस्कोप ना देखे, उसकी डिग्री ना देखे, उसकी दृष्टि ना देखे, तब तक हम रेमेडी नहीं दे सकते हैं। और जो रेमेडी हमने गलत दे दी तो वो बैकफायर कर सकती है। तो जब तक मार्गदर्शन आपको अच्छी तरह से किसी एस्ट्रोलॉजी से ना मिले, तब तक रेमेडी नहीं करनी चाहिए। So, दोस्तों आपने ये जाना कि एस्ट्रोलॉजी इज अ वाइड सब्जेक्ट और हर एक रेमेडी हर एक को नहीं देती है, और जैसा मैडम ने कहा कि ये टेलर मेड रेमेडी देती है और जो हॉरोस्कोप देख के ही जानी जा सकती है। यस, बराबर। यस। थैंक यू।